प्राचीन उज्जैन में एक भर्तरी नाम के राजा थे। वो बड़े तेजस्वी राजाओं में माने जाते थे और प्रजा के प्रिय थे, न्याय प्रिय थे। राजा भर्तरी अपनी पत्नी, जो उनके तीसरे नंबर की पत्नी थी, पिंगला, उनसे भारी प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। एक बार क्या हुआ कि उनके दरबार में गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। उनकी काफी सेवा की, उनका स्वागत किया महाराज ने। तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर महाराज भर्तरी को एक ऐसा फल दिया जिसे खाकर वो हमेशा जवान, चुस्त दुरुस्त बने रहते, सुंदर बने रहते। उन्होंने कहा, महाराज आप इसे खाइए, इससे आप हमेशा जवान रहेंगे और राज्य की सेवा करते रहेंगे। ये कहकर गुरु गोरखनाथ चले गए। राजा ने सोचा कि मैं जवान रहकर क्या करूंगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने सोचा कि उसको जवान रहना ज्यादा जरूरी है, जिससे मैं उनको देखता रहूं, उनको देख देख के ही प्रसन्न होता रहूं। उन्होंने अपनी पत्नी पिंगला को वो फल दे दिया और उसकी विशेषता के बारे में उनको बता दिया। पिंगला ने सोचा कि मैं इस फल का क्या करूंगी, क्योंकि वो राजा से नहीं, अपनी स्टेट के कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने सोचा कि मैं इसका क्या करूंगी, कोतवाल हमेशा जवान रहेगा तो मुझे प्रसन्न रखेगा, मैं उसको देख देख कर ही खुश होती रहूंगी। और वो फल उसने उस कोतवाल को दे दिया। कोतवाल रानी पिंगला से प्यार नहीं करता था। कोतवाल उस राज्य की एक वेश्या से प्यार करता था, जो बहुत सुंदर और खूबसूरत थी। वो उस फल को लेकर के उस वेश्या के पास चला गया और बोला कि इस फल को तुम खा लो, जिससे हमेशा जवान रहोगी, सुंदर रहोगी। ये कहकर और कोतवाल चला गया। वेश्या ने सोचा कि मैं जवान और सुंदर और खूबसूरत रहकर क्या करूंगी, मैं तो पहले से ही इस नरक को भोग रही हूं। इसलिए क्यों ना इस फल को इस राज्य के महाराज को, राजा को दिया जाए, जिससे वो इस राज्य की सेवा करते रहे, हमेशा जवान रहें, सुंदर रहें, तो वो हर परिस्थिति में उसका सामना कर सकती हैं। ये इस फल का जो अधिकार है वो महाराज का ही है। और उस फल को लेकर वेश्या महाराज भर्तरी के पास पहुंची। भर्तरी उस फल को देखते ही हतप्रभ रह गए। ये फल इस वेश्या के पास क्या कर रहा है। उन्होंने पूछा वेश्या से, ये फल तेरे पास कहां से आया। वेश्या बोली, महाराज मुझे तो कोतवाल ने ला कर दिया। महाराज ने तुरंत कोतवाल को बुलाया और उससे सख्ती से पूछा कि ये फल तेरे पास कहां से आया। वो डर गया और उसने रानी पिंगला का नाम ले दिया। वो बोला, महाराज महारानी ने लाकर मुझे ये फल दिया। बस ये सुनकर महाराज भर्तरी शोक में आ गए और उनके मन में वैराग्य पैदा हो गया। बस यहीं से प्रभु के अंदर उनकी लगन लग गई और वो राजपाट त्याग कर उज्जैन के पास ही एक गुफा में 12 वर्ष तक तपस्या करते रहे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी पर भी आंख मूंद कर एकदम भरोसा मत करो और प्रेम करो। अगर सच्चा प्रेम करो तो प्रभु से करो, जो कभी तुम्हें दुत्कारते नहीं।
कभी तुम्हें धोखा नहीं देते, वो हमेशा गले से लगाते हैं। जय श्री राम।